सर जब बात करें हम एसएससी की बात करें तो एसएससी के सर्टिफिकेट को लेकर कई ऐसे मौके निकल आते हैं जहां रोज़गार भी मिलता है, बल्कि हमें अपने तौर पर डॉक्यूमेंट के बेस पे जो एसएससी का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। तो ये बताइए कि एसएससी ओपन कितना अहमियत का हामिल है उनके लिए? हाँ, ये भी बड़ा अहम सवाल है। जैसा कि आपने पहले सवाल में बात मुर्शिद अफराद की थी। पासपोर्ट के लिए आपको इमिग्रेशन रिक्वायर्ड का जो बात होती है, मिनिमम काबिलियत आपकी एसएससी है। यहाँ पर आप ये सर्टिफिकेट पेश करते हुए तालीम खालिबत का सनद पेश करते हुए पासपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके लिए भी ये काम आता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए पासपोर्ट का उसूल या ड्राइविंग लाइसेंस के उसूल में एसएससी की सनद काम में आएगी, इंटरमीडिएट की सनद काम में आएगी और ये हुकूमत की जारी करता है। इससे आपको पूरी सहूलतें और जो मराहत है वो हासिल होगी। खासतौर पर मदरसा स्टूडेंट जो है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके लिए और रास्ते क्या निकलते हैं? और अच्छी तरह निशानदेही की है। अगर दीनी तालीम के बच्चों को इसमें एडमिशन दिला दिया जाएगा तो उनको 10th का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो असली तालीम का सर्टिफिकेट पेश करेंगे, एसएससी का और इंटरमीडिएट का पेश करेंगे, तो उनके साथ दीनी तालीम के साथ असली तालीम की बाज़ाब्ता मसरत मिलेगी। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत करियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम हमीद। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के तहत जो इंटर और एसएससी के एग्ज़ाम्स रखे जाते हैं उसके दाखिले का आगाज़ हो चुका है। उसकी लास्ट डेट भी आ चुकी है 10 सितंबर। तो आप जानेंगे कि इस तरह के मौके जब आते हैं तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स और जो मदरसा स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए किस तरह ये सर्टिफिकेट अवेलेबल होती है और इससे कई मौके निकल आते हैं जो रोज़गार से भी जोड़ते हैं बल्कि आला तालीम से भी जोड़ते हैं। सर, आज का हमारा टॉपिक है तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के तहत जो एसएससी और इंटर के, तो ये बताइए कि इसके अगराज़ और मकासद क्या हैं और इससे कैसा हम फ़ायदा उठा सकते हैं? तेलंगाना रियासत में प्राइवेट तौर पर एसएससी जो 10th का एग्ज़ाम था ख़त्म होने के बाद टास तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के तहत दाखिले और इम्तिहान रखे जा रहे हैं। वैसे ही इंटरमीडिएट में एमपीसी बीपीसी के प्राइवेट तरीका ख़त्म होने के बाद टास में आ गया। तो टास TOSS तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी है जो एसएससी और इंटरमीडिएट का इम्तिहान मुनक़िद करती है, दाखिले देती है। उसका बाज़ाब्ता निसाब है, टेक्स्ट बुक्स हैं, बुक्स फराहम किए जाते हैं, उसके सेंटर्स हैं, क्लासेस भी होती हैं, इम्तिहान भी दिए जाते हैं। इस साल तालीमी साल 2024-25 का एलान जारी हो चुका है। ऑनलाइन फॉर्म दाखिल हो रहे हैं। लोग अपने करीबी AI किसी भी सेंटर से फॉर्म दाखिल करते हुए फॉर्म दाखिला हासिल कर सकते हैं। सर, ये बताइए कि ये तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के तहत एससी और इंटरमीडिएट के इम्तिहान रखे जाते हैं, तो इसका दाखिले का तरीक़ाकार क्या है, हद उम्र क्या है, क्या तालीमी काबिलियत होना चाहिए, क्या उनके अंदर काबिलियत का लिहाज पाया जा सकता है? हाँ, बुनियादी तौर पर तालीमी काबिलियत और अहलियत 10वीं की देखें तो यहाँ पर बग़ैर किसी तालीमी सनद के सिर्फ उम्र की बुनियाद पर आप 14 साल उम्र मुकम्मल किए हैं, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आप ड्रास एसएससी में दाखिला ले सकते हैं। आपका दाखिला हो जाएगा। उसके बाद आपको किताबें मिलेगी, फिर आपको इम्तिहान फीस दाखिल करना होगा, इम्तिहान लिखना होगा। आपको 5 मज़ामीन ही हैं। फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु, हिंदी, उर्दू, कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं हिंदी। उसके बाद 3 मज़ामीन में आपको इंतखाब करना होगा, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, होम साइंस। इस तरीके से 5 मज़ामीन एसएससी में होते हैं। वैसे ही इंटरमीडिएट भी 1 साल कोर्स है। उसके लिए 10th यानी एसएससी या ओपन स्कूल से 10th पास उम्मीदवार अहल हैं। वहाँ पर भी अलग अलग ग्रुप हैं, CEC है, HEC है, MPC है और BIPC है। आप इस तरीके से तालीमी काबिलियत 10वीं हो और उम्र यहाँ पर 16 साल मुकम्मल हो, वहाँ पर उम्र 14 साल मुकम्मल हो, तो दाखिला पा सकते हैं। यकीनन ये बड़ा अच्छा मौका है उन तलबा तालिबात के लिए जो ड्रॉप आउट हैं या मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं या पढ़ना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है एसएससी की या इंटर की, तो वो इसके साथ जो है जुड़कर अपने मुस्तक़बिल को संवार सकते हैं। सर, जब हद उम्र की बात आई है, जैसे कि पहली बार अगर हम इम्तिहान लिख रहे हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि 5 मज़ामीन है जिसमें 2 मज़ामीन मुक़र्ररा है, 3 मज़ामीन इख्तियारी तौर पर है। तो ये बताइए कि जैसे अब पहली बार जब इम्तिहान लिखते हैं तो क्या मसाइल का शिकार होते हैं या सामना होता है? देखिए, यहाँ पर आपने जो सवाल किया कि बच्चों के सामने क्या दुश्वारियाँ होंगी, ये ओपन स्कूल है, आपको डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, बाज़ाब्ता बाकायदा तालीमी तौर पर क्लासेस नहीं होती, इस वजह से आपको दुश्वारी दिखेगी। लेकिन अगर आपके पास बुनियादी तौर पर कुछ
बुनियादी तालीम है जी। या आपके पास काबिलियत है, जी। आप सनद हासिल करने के लिए इम्तिहान में शरीक हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का है, महकमे तालीमात के तहत है। जी। 10वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा तो एसएससी के ममासिल होगा, जी। 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा इंटरमीडिएट के ममासिल होगा। जी। 1 साल कोर्स है। जी। 10वीं के फौरी बात करेंगे तो आपको 4 पर्चे पास करना होगा जी। और 2 साल एक का गैप आता है सेकेंड ईयर के बाद। जी। तमाम 2 साल कोर्स को आप एक ही साल में मुकम्मल कर सकते हैं। इस तरीके से दुश्वारी नहीं बल्कि आसानी है। ओपन लर्निंग सिस्टम, आजकल डिस्टेंस मोड को भी ऑनलाइन सिस्टम कर दिया जा रहा है। इस तरीके से ये घर बैठे या मसरूफियत को जारी रखते हुए तालीम को हासिल करना, सनद को हासिल करने का एक मुअस्सिर ज़रिया है। यकीनन माहिर तालीम ने बताया कि तालीम की अहमियत क्या है, सनद की अहमियत क्या है और सर्टिफिकेट्स के बेस पे आप किस तरह जो है अपने रिक्वायरमेंट्स या फिर एजुकेशन को जो है और आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि रेगुलर भी कर सकते हैं। सर, जब हम बात करें एसएससी ओपन की तो यहाँ पे ख़ासतौर पर तलबा तालिबात नज़र नहीं आते बल्कि उम्र रसीदा लोग भी नज़र आते हैं। जी हाँ, देखिए हुकूमत ओपन लर्निंग कब से रखी है? ऐसे अफराद जो अपनी इब्तदाई उम्र में जी या कम उम्री में माली हालात की वजह से या कुछ उनके अपने मसाइल की वजह से जी बाकायदा तालीम हासिल नहीं किए या काबिलियत रखते हुए कोई सनद नहीं रखे, उनके लिए मौका होता है। तो ओपन लर्निंग, जब ओपन स्कूल भी आया, ओपन यूनिवर्सिटी भी आई, इसका मकसद यही था कि उम्र रसीदा अफराद सर्टिफिकेट हासिल करें, वो भी बाज़ाब्ता सनद याफ्ता तालीमी काबिलियत रखे। इसीलिए यहाँ पर उम्र की क़ैद नहीं है, ज़्यादा उम्र के लोग भी इसमें शरीक होते हैं और इम्तिहान पास करते हुए सर्टिफिकेट भी हासिल करते हैं। सर, जब बात करें हम एसएससी की बात करें तो एसएससी के सर्टिफिकेट को लेकर कई ऐसे मौके निकल आते हैं जहां रोज़गार भी मिलता है, बल्कि हमें अपने तौर पर डॉक्यूमेंट के बेस पे जो एसएससी का सर्टिफिकेट भी मांगना आता है। तो ये बताइए कि एसएससी ओपन कितना अहमियत का हामिल है उनके लिए? हाँ, ये भी बड़ा अहम सवाल है। जैसा कि आपने पहले सवाल में बात उम्र रसीदा अफराद की थी। पासपोर्ट के लिए आपको इमिग्रेशन रिक्वायर्ड का जो बात होती है, मिनिमम काबिलियत आपकी एसएससी है। यहाँ पर आप ये सर्टिफिकेट पेश करते हुए तालीम काबिलियत का सनद पेश करते हुए पासपोर्ट वाली कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसके लिए भी ये काम आता है। तो डॉक्यूमेंटेशन में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए पासपोर्ट का उसूल या ड्राइविंग लाइसेंस के उसूल में एसएससी की सनद काम में आएगी, इंटरमीडिएट की सनद काम में आएगी और ये हुकूमत की जारी करता है। इससे आपको पूरी सहूलतें और जो मराहत है वो हासिल होगी। सर, एक आम सवाल बना हुआ है, जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे रेगुलर में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं या गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं, तो वहाँ की सनद की वैल्यू ज़्यादा रहती है लेकिन ओपन एसएससी की सनद की वैल्यू कम रहती है। इनका ऐसा जहन बना हुआ है, ये किस हद तक सही है, गलत है? देखिए, आम तौर पर चूँकि ये बाकायदा तालीम नहीं है और ना ही 10 साल पढ़ते हैं तो समझते हैं कि रेगुलर की, लेकिन जहाँ तक बात इक्वलेंस की, ममासिलत की, दोनों के बराबर है या नहीं देखने की है, इसीलिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन जो बाकायदा तालीम के बोर्ड है, वो लोग एसएससी के सर्टिफिकेट पर आपको एसएससी के ममासिलत का सर्टिफिकेट टास्क की बुनियाद पर अगर आपने पास किया तो आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी का इक्वलेंस सर्टिफिकेट मिलेगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देगा। इंटरमीडिएट टास्क से पास करेंगे तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट भी आपको इक्वलेंस सर्टिफिकेट अदा करेगा। यकीनन एसएससी का अगर सनद आपके पास है, सर्टिफिकेट है, तो बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो आप करना चाहते हैं तो वो उसकी बुनियाद भी बन सकते हैं, उसी की सहूलत की बुनियाद पर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सर, हम देखते हैं कि एसएससी को लेकर ख़ास तौर पर मदरसा स्टूडेंट जो है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके लिए और रास्ते क्या निकलते हैं? हाँ, एक चीज़ चूँकि हम बात अगर मदरसे की तलबा करेंगे और अच्छी तरह निशानदेही की है, एक तालिब इल्म मुकम्मल तालीम हासिल करता है दीनी मदारिस से, जामियात से, और समझते हैं कि हमने आलिम कोर्स किया, काबिल कोर्स किया, बीए की ममासिल किया, फाजिलत किया। अब यहाँ पर दीनी तालीम और असली तालीम जो अलग अलग है, उन दोनों के इम्तियाज़ के लिए अगर दीनी तालीम के बच्चों को इसमें एडमिशन दिला दिया जाएगा तो उनको 10th का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो असली तालीम का सर्टिफिकेट पेश करेंगे, एसएससी का, और इंटरमीडिएट का पेश करेंगे तो उनके साथ दीनी तालीम के साथ असली तालीम की बाज़ाब्ता उनको सनद मिलेगी और वो सनद याफ्ता तालीमी याफ्ता कहलाएंगे। तो नाज़रीन, एक बात गौर व फिक्र है यहाँ पर कि अगर हम दीनी मदरसे से वाबस्ता हैं या दीनी तालीम हमें हासिल है, अगर उसमें सनद रखते हैं तो चाहे कोई सी भी सनद हो, जो सर्टिफिकेट हो, लेकिन जब सरकारी मुलाजिमतें निकलते हैं तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट दें, एसएससी के बेस पे अगर कोई मुलाजिमत मिलती है तो वहाँ पे ये भी सर्टिफिकेट काम आती है। तो सर, उसी के तनाजुर में बताएं कि एसएससी को लेकर किस तरह के मौके निकलते हैं, ख़ासतौर पर जो एसएससी की बुनियाद पर होते हैं? जैसा कि अभी आपने बात मुलाजिमत की है,
गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस में, जहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th क्लास या मेट्रिकुलेशन होगा, वहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट काम में आएगा। जी। पहले 10th में की बुनियाद पर पुलिस में डिपार्टमेंट था, अब आजकल होम गार्ड में है, जी। या वो तमाम जहाँ मैट्रिक की बुनियाद पर होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट काम में रहेगा। ये भी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट इशू करता है। वैसे ही इंटरमीडिएट में टास्क की बुनियाद पर आप पुलिस कांस्टेबल का जॉब हासिल कर सकते हैं। क्लरिकल जॉब या ग्रुप 4 सर्विसेज, जहाँ पर आपको काबिलियत 12th की होगी तो ये सर्टिफिकेट काम में आएगा। तो तमाम वो पोस्ट जहाँ की तालीमी काबिलियत या अहलियत 10वीं या 12th होगी, वो दोनों सर्टिफिकेट भी माजरत रखते हुए कारामद साबित होंगे और यकीनी तौर पर वो मुफीद होंगे और वो काम आएंगे। वाज़ेह है कि अगर हुकूमत इस तरह के सर्टिफिकेट्स आपको प्रोवाइड करती है तो उसकी वैल्यू भी रहेगी, क्योंकि ये सवाल हमारे जहन में आता है कि ओपन लर्निंग सिस्टम हमारे लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना रेगुलर होता है। लेकिन सवाल के साथ साथ ये जवाब भी है कि अगर आप मुलाजिमत या सरकारी मुलाजिमत हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ पे सर्टिफिकेट्स के तौर पर आप आगे बढ़ सकते हैं। सर, हम बात करें SSC को लेकर, तो SSC की वजह से आपने बताया कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो सवालात या किस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो कैसे रहता है, या इसमें प्रोजेक्ट भी होता है? हाँ, रेगुलर SSC में CCE पैटर्न है, वहाँ प्रोजेक्ट है, इसीलिए CGPA दिया जाता है। यहाँ चूँकि ओपन लर्निंग सिस्टम है तो ओपन लर्निंग सिस्टम में आपको प्रोजेक्ट वर्क नहीं है, ना ही इंटरनल असाइनमेंट है, डायरेक्ट सब्जेक्ट टू पेपर होता है। आपको थोड़ी आसानी है, पास हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे SSC टॉस को लेकर, अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के ताल्लुक से। इंटरमीडिएट का नाम आते ही हमारे लिए मुख्तलिफ दरवाजे खुल जाते हैं, बल्कि मुख्तलिफ मौक़े निकल आते हैं और प्रोफेशनल कोर्स के लिए भी हम दाखिला लेते हैं। तो उसमें कौन कौन से कोर्स रखे गए हैं और उसकी बुनियाद क्या है, उसकी हद उम्र क्या है, उस बारे में बताएं सर आप। टॉस इंटरमीडिएट में CEC और MEC, HEC नॉन साइंस स्ट्रीम में है, साइंस स्ट्रीम में MPC BPC है। 10th टॉस से हो या SSC रेगुलर हो, वो उसके अहल हैं। वहाँ पर आपको सही स्ट्रीम में प्रैक्टिकल भी है, आप इम्तिहान पास करते हुए इंटरमीडिएट के मुमासिल सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। सर, हम BPC की बात करते हैं तो आप अक्सर काउंसलिंग भी करते हैं, बहुत सारे बच्चों को जो है रहनुमाई भी करते हैं। तो ये बताइए कि मेडिकल लेवल जो MSET है या EBSET है या फिर नीट है, उसके लिए अहलियत रखते हैं? जी हाँ, बराबर अहलियत रखते हैं। वहाँ पर अलग कोड है, आपको 10th से पास होने के बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का इक्वलेंस सर्टिफिकेट निकालना होगा, उसके बाद ये पायल होंगे। सर, आपने बताया कि इंटरमीडिएट का इम्तिहान जब 2 साल में एक बार होता है या फिर साल होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या 2 मिला के भी कर सकते हैं, तो इसका तरीक़ाकार क्या है? यहाँ पर 1 साल कोर्स कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इंस्टेंट या एडवांस सप्लीमेंट्री नहीं, बल्कि सप्लीमेंट्री इम्तिहान होता है। जबकि रेगुलर में एडवांस सप्लीमेंट्री है, यहाँ पर एडवांस सप्लीमेंट्री नहीं, बल्कि अक्टूबर-नवंबर में सप्लीमेंट्री इम्तिहान होता है। जी सर, अब इंटरमीडिएट के बाद अगर मुख्तलिफ डिग्री को करना चाहते हैं तो उसमें क्या मौके निकलते हैं? ओपन यूनिवर्सिटी के बाद, चूँकि आजकल अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में या डिस्टेंस में भी 12th बराबर कर दिया गया, अब टास्क के ज़रिए डिग्री में भी एडमिशन हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने टॉस के ताल्लुक से बात की है, SSC और इंटरमीडिएट को लेकर। उस पर आपने बहुत मशवरे भी दिए हैं MA हमीद ने। अगर आपको भी मुस्तक़बिल में इस तरह के कोर्सेज़ के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं या मदरसा स्टूडेंट हैं आप, फिर आप उसके लिए आप अहलियत नहीं रखते हैं सनत की, तो वो इसके तौर पर जो है अहलियत रख सकते हैं और प्रोफेशनल कोर्स में भी आप दाखिला ले सकते हैं। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत TV प्रोग्राम सियासत का गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।